Hi guys, my name is Varnika. Welcome to my channel Divine Connections 99. Thank you so much for joining my beautiful soul group family. कैसे हैं आप लोग? क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में? मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। और गाइज आज का ये जो वीडियो है ये हमारा अपलोड होगा एज अ सेकेंड सीरीज ऑफ शैडो वर्क, जिसके अंदर मैं आपको थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगी शैडो वर्क के। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाली हूँ उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्राइब करना चाहूँगी कि किस तरह से हम शैडो वर्क अपने आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज शैडो वर्क के थोड़े बहुत एग्जांपल्स लेते हैं। कभी आपने न्यूज़ में सुना होगा बहुत अच्छे बड़े बहुत ही हम समझ सकते हैं अच्छे एज इन अच्छे कैरेक्टर वाले पोर्ट्रे जो हैं पब्लिक में, उन लोगों को अगर नेता बना दिया जाता है वो करप्शन में फंस जाते हैं। ये तो खैर आजकल का एक जनरल प्रॉब्लम बन चुकी है। कहा ही जाता है, टैगलाइन बन चुकी है कि पॉलिटिक्स में जो आते हैं वो करप्शन करते हैं और ये सब। बट कई लोगों से बहुत उम्मीदें होती हैं, पर जब वो इन चीज़ों में पड़ जाते हैं तो बड़ा पब्लिक को देखकर हैरानी या ठेस लगती है कि ये क्या था, कैसे वो क्या बन रहे थे और क्या थे। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे संत महात्मा लोग, सेंट्स सो कॉल्ड जिनको हम मान सकते हैं, सेक्स स्कैंडल्स में पकड़े जाते हैं, है ना। और तब हमें देखकर बड़ा ही अगेन ठेस लगती है अपने अंदर, क्योंकि हमने उनको अपना गुरु माना था, अपना सर्वस्व अर्पण किया था, और बाद में पता चलता है कि बहुत ही कह सकते हैं हम लोग उसको हीन भावना से देख सकते हैं। ऐसे इस तरह के छोटे काम कर्मों में पकड़े जाते हैं। और उसके बाद उन लोगों को जब पकड़ा जाता है बड़े टाइम तक जेल लोग के चक्कर काटते हैं, फिर वहाँ पे उनको रखा जाता है, बड़ी चीज़ें उनके लिए दंगे फसाद होते हैं, वो चीज़ें आगे की हैं। और ऐसे ही देख सकते हैं कई प्रीस्ट बहुत ही डीप अपने अंदर के सीक्रेट्स जो होते हैं जब उनके बाहर आते हैं तो बड़ा ही हिल जाती है पब्लिक देखकर कि क्या थे। कई हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट मान सकते हैं बहुत अमीर लोग सोसाइटी के बड़े ही रेप्यूटेड काइंड ऑफ लोग चाइल्ड पोर्नोग्राफी चाइल्ड सेक्सुअल मूवीज़ वगैरह देखने में पकड़े गए हैं। तो ये सब शैडो के पार्ट हैं, क्योंकि लोग इस तरह से अपने आप को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते जब दुनिया में चल रहे होते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि कौन से उन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं और कौन सी चीज़ों को उन्होंने अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया। और अगर आप कॉन्शियस नहीं हैं, आपके दिमाग में आपको नहीं पता चल रहा है कि ये आपकी शैडो है या ये आप हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है फ्रेंड्स, क्योंकि हम जाने अनजाने ऐसे क्राइम्स ऐसी चीज़ों में पड़ सकते हैं। कई सारे आप मान सकते हैं जितने साइकोपैथ्स होते हैं सीरियल किलर्स होते हैं, कई सारी उनकी शैडोज होती हैं जो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। सोसाइटी ऐसा बना देती है उनको अच्छा अच्छा बन के रहने में कि बाद में अंजाम आ जाता है उनकी, जब फट के पर्सनालिटी बाहर आती है तो वो संभल नहीं पाती अंदर, क्योंकि इतना ज़्यादा उनके अंदर आइडेंटिफिकेशन की पावर ख़त्म हो जाती है कि इस तरह से वो लोग मुखौटे पहन पहन कर दूसरों के सामने अच्छे बन कर मतलब भूल ही जाते हैं कि एक्चुअली वो अंदर से क्या है और उनको कितनी अपने अंदर की अग्रेशन या कितने इमोशंस प्रोसेस करने थे। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ का दूंगी गाइज, एंड बाय ऑल मीन्स आप इसको एज अ एग्जांपल लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये शैडो होती क्या है। ठीक है, तो शैडो जनरली ये नहीं है कि बड़ी अपने अंदर कोई छोटी छोटी भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही हैं तो आप उनको कह रहे हैं कि यार ये मेरी शैडो है। अगर कुछ खाने का मन कर रहा है, आप बोल रहे हैं यार मैं तो डाइट पे हूँ, पता नहीं क्या है, मेरा मन हमेशा इसी चीज़ को खाने को क्यों करता है। ये शैडो नहीं है गाइज, ये कुछ और है आपके अंदर की भावनाएं, डिजायर्स जिनको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, शैडो वो ऐसे इमोशंस होते हैं, ऐसे डीप सीक्रेट्स या ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको हिला के रख देती हैं, आपको अंदर से ऐसा मजबूर कर देती हैं सोचने पर कि वाकई में मतलब क्या है यार ये चीज़। ऐसा तो नहीं है कि कोई बाहरी शक्तियाँ हमारे ऊपर हावी हो गई हैं और हमसे ये सब चीज़ें करा रही हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है शैडो का। ठीक है, तो मैं आपको अपना एक पर्सनल एग्जांपल समझाती हूँ गाइस। जब बचपन में मैं छोटी थी और
मेरी जो मदर थी वो क्या करती थी, हमारे ना घर में एक जो हमारा मम्मी पापा का जो बेडरूम था वो उसमें एक ऑनसूट था, मतलब उसके अंदर एक टॉयलेट अटैच था। तो छोटा सा एक टॉयलेट था एंड आज भी मुझे याद है वो पिंक टॉयलेट हम उसको कहते थे क्योंकि ना बड़ा ही अंधेरे में था वो टॉयलेट एंड उसको हार्डली यूज़ किया जाता था क्योंकि घर में और भी टॉयलेट्स थे। बट उसमें ना जनरली क्या है, उसको स्टोरेज बना दिया था मम्मी ने बाद में। बट जब मैं बड़ी हो रही थी और बचपन में अगर जैसे कोई शैतानी वगैरह करती या कुछ होता और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मेरी मदर परेशान हो जाती, तो वो क्या करती थी, वो मैं मतलब होंगी 4-5 साल की या 6 साल की मैक्सिमम, और वो मुझे उस टॉयलेट में बंद कर देती थी अकेले। उससे ये होता था कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती थी और मैं रोना शुरू हो जाती थी। और मुझे याद है कई बार तो ऐसा लगता था मेरे अपने कपड़ों में टॉयलेट ही निकल जाता था, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती थी बचपन में। अब छोटे से एक बच्चे को आप एक अंधेरे कमरे में एकदम से बंद कर दो और मैं दरवाजे पीट पीट के रोती थी, मतलब चीख चीख कर कि मुझे छोड़ दो। और जबकि इतना कोई बड़ा मैंने कोई क्राइम नहीं किया होता था, मतलब मुश्किल से खाना नहीं खा रही है, ऐसी बातों में वो ऐसा कर देती थी जब मेरे साथ। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और मैं डरने लग जाती थी, अंदर एक सहम गई थी। और फिर मुझे बाद में ऐसा लगने लग गया कि शायद बड़े जो लोग होते हैं वो करते ही ऐसे हैं बच्चों के साथ। और क्योंकि मैं देखती थी जब मैं मुझे खोलती नहीं थी 8-10-15 मिनट तक, तो मेरी जो दादी थी वो उनसे रिक्वेस्ट करती थी कि इस तरह से मत करो तुम बच्चे के साथ, वो बेचारी बच्ची सहम जाएगी, डर जाएगी, वो बहुत छोटी है अभी, उसके साथ ऐसा नहीं करो। तो वो मैं बाहर सुनती रहती थी, वो कहती थी नहीं सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, उसने सुनती नहीं है वो ऐसी चीज़ें नहीं करती, खाना नहीं खाती है ये वो। तो होता ये था कि जैसे ही दरवाज़ा खुलता था और मैं देखती थी तो वो बड़ा खुश हो रही होती थी और मैं घबरा के बाहर आती थी। तो मुझे ऐसा लगने लग गया था कि जैसे हम बड़े होते हैं तो हमें ऐसा ही करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो मुझे याद है मतलब बच्चे कैसे गाइस कॉपी करते हैं। मैं थोड़ी बड़ी हुई होंगी, कम से कम मैं हुई होंगी तब 8 साल की। तो मैंने क्या किया, एक दिन अपने काम वालों के बच्चे पकड़ लाई और 2 उनकी लड़कियां थी, उनके साथ मैं खेल रही थी। और उन्होंने क्या मेरी या तो बात नहीं मानी होगी या मेरी कोई गुड़िया उड़िया के साथ कुछ कर दिया होगा, मुझे याद नहीं है क्या बात हुई थी। मैंने उनको भी पठा के उस टॉयलेट में बंद कर दिया। और जब मैंने उन्हें बंद कर दिया वो बेचारी भी इसी तरह से रोने लग गई, क्योंकि वो भी उस टाइम पे मेरी उम्र की थी और बड़ा अंधेरा था उस कमरे में। और वो चिक चिक के दरवाज़ा पटक रही हैं, रो रही हैं, और मैंने उनको खोला ही नहीं। और मुझे याद है मैं वहाँ पे खड़ी होकर हंस रही हूँ। और इतने में मेरी दादी और वो फिर से आई मम्मी, और फिर उन्होंने मुझे डांटना शुरू किया कि तुमने ये क्या कर दिया, बच्चों को इस तरह से बंद किया जाता है, ये क्या। और मैं सोच रही हूँ कि यही तो चीज़ आप मेरे साथ करते थे तो वो सही था, और यही चीज़ अगर मैंने वही चीज़ पोर्ट्रे की तो वो गलत था। पर जाने अनजाने किस तरह से मैंने उसको अपनी शैडो बना लिया गाइज। वो मेरा एक वो पार्ट बन गया जिसको मैं देखना ही नहीं चाहती थी। और मैं एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि मैं किसी को इस तरह से किसी के साथ इतनी रूथलेस हो सकती हूँ, इतनी निर्दयी हो सकती हूँ कि इतने छोटे छोटे बच्चों को रुला सकती हूँ। बाद में तकरीबन 2-2.5 साल पहले जब मैं इन चीज़ों में आई, अपनी स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर रही थी, अपना शैडो वर्क देख रही थी, तो मुझे ध्यान आया कि मैंने एक छोटे से बच्चे को पकड़ रखा था अपने पड़ोसी के, और बहुत क्यूट बच्चा। उसकी मम्मी ना ऐसी चली गई उसको मेरे पास छोड़कर। तो जैसे ही वो उसको मेरे पास छोड़कर गई और मैंने उसको गोदी में पकड़ रखा था, हम दोनों बड़े खुशी खुशी खेल रहे थे। और वो बच्चा भी मुझसे बहुत ज़्यादा घुल मिल गया था। हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे। वो बड़ा खुश होता था मेरे को देखकर, मैं उसको देखकर बड़ी खुश होती थी। तो पता नहीं एक दिन कहाँ से एक थॉट आया मेरे अंदर कि मुझे इसको पेन देना चाहिए। एंड आई वॉज लाइक व्हाट द हेल इज दिस। मैं डर गई मुझे इतनी घबराहट होनी शुरू हो गई। मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है यार मेरे साथ, मैं कहाँ किन चीज़ों में फंस गई हूँ, ये कौन है जो मेरे अंदर से ये चीज़ें बोल रहा है। तो तब जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं घबरा गई। तो उसकी मदर आई थिंक शायद वॉशरूम गई थी, और जैसे ही वो बाहर आई मैंने उनको उसकी गोदी में दिया और मैंने कहा देखिए मुझे बहुत ज़रूरी काम है, घर पे जाना पड़ेगा। मैं घर आई और मैं बैठी थोड़ी देर अपने साथ, और मैंने रिफ्लेक्ट बैक किया कि ये हुआ क्या, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इतना प्यार करती हूँ उसको, उतने प्यारे बच्चे को इतना दिलो जान से चाहती हूँ। कल को अगर कुछ उसे हो जाएगा तो शायद मैं उसके सामने आके खड़ी हो जाऊँ। कहाँ मेरे अंदर ये थॉट आया कि मुझे उसे ऐसा पेन देना चाहिए। और
मैं उस टाइम पे बैठ गई अपना और लकीली मुझे शैडो वर्क के बारे में पता था। मैंने बहुत सारे लोगों के साथ इस चीज़ों में काम किया था, बहुत चीज़ें समझी थी, जानी थी। तो उसके बाद गाइज़ मैंने अपने आप को रिफ्लेक्ट बैक करना स्टार्ट किया, और तब मैंने टेक्निक्स लगाई किस तरह से अपना शैडो वर्क प्रोसेस किया जाता है। और सबसे पहले तो मैं उसके पैटर्न के साथ बहुत टाइम तक बैठी हूँ और बहुत अच्छे से समझा है मैंने अपने अंदर उस पार्ट को, उन शैडोज़ को जिनको मैं बहुत टाइम से डिनाई कर रही थी। और जो शैडो वर्क होता है वो हमें ऐसा उस टाइम पे पोर्ट्रे कर देता है, इस तरह से हमारे अंदर एक इमेज बना के दिखा देता है हमारी, कि हम हिल जाते हैं। हमें लगता है वाकई में ये कहाँ से आ रहा है, ये सब चीज़ें क्या है ये मेरे अंदर, ऐसा क्या हुआ है जिसने मुझे मजबूर किया है इन चीज़ों को करने में। तब मैंने रिफ्लेक्ट बैक करना स्टार्ट किया था अपने पास्ट में, और तब जाके ये चाइल्डहुड का जो पैटर्न था जो मैंने अभी आपको समझाया, वो एक शैडो वर्क करके बाहर आया था। और तब जाके मैंने उस चीज़ों को प्रोसेस किया, क्योंकि उससे पहले तक तो मैं घबरा गई थी। मैं बच्चों को मतलब पकड़ना ही बंद कर दिया था। मैंने कहा ये कैसा भाव है क्योंकि मेरे लिए इंटेंशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप किस तरह से किसको कैसे वक्त दे रहे हैं अपना, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तब मैंने उसके बाद अपना शैडो वर्क प्रोसेस किया, किस तरह से अपनी फीलिंग्स को इंटीग्रेट किया, अपनी पूरी पर्सनालिटी को अपने साथ जोड़ा, और तब जाके समझा कि एक्चुअली ये एक डिनायल पार्ट था जिसको मैंने बचपन में ही डिनाई कर दिया था कि नहीं ये तो छीछी है, ये तो गलत है, दिस इज रॉन्ग, आई शुडंट हैव डन इट। बट एनीवेज गाइज, इट्स अ ब्यूटिफुल स्टडी, आई वुड से इट्स एन आई ओपनर। कई लोगों के लिए शैडो वर्क उनकी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड हो जाता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि वो या तो स्ट्रेट हैं, या फिर हेट्रो हैं, या फिर बायसेक्सुअल हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अपने लव अफेयर्स। कई बार पता चलता है इतने अच्छे अच्छे लोग सोसाइटी में बनकर रह रहे थे एंड उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स निकल रहे हैं, बाहर ही कुछ और ही चीज़ें आ रही हैं। तो हम, क्योंकि सोसाइटी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती, और ये आपके अंदर एक शैडो बनकर जी रहे होती हैं वो चीज़ें, और फिर किस तरह से वो बाहर आती हैं, किस तरह से फिर वो चीज़ें दूसरों के सामने जब आती हैं तो कैसे आपकी पर्सनालिटी को एक क्वेश्चन मार्क बना के रख देती हैं। ठीक है, तो गाइज ये थे थोड़े बहुत एग्जांपल्स शैडो वर्क के, एंड आई रियली होप आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड तब तक के लिए राधे राधे, एंड आई लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ।